विनोद बंसल जी, बार बार एक ही बात आती है कि आप क्यों न्योते बांट रहे हैं भाई? हमने पहले भी ये बात की थी एक रोज। आप कौन होते हैं न्योता देने वाले राम के मंदिर का? सौरभ जी देखिए, हम तो हनुमान है, हमें तो जो कुछ राम जी दे देंगे हम आगे बढ़ा देंगे। राम जी का काम है, राम जी करवा रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ निमित्त मात्र बना रखा है राम जी ने। राम जी ने कहा कि भाई इसको निमंत्रण दिया हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये अक्षत बांटे आओ, हम बांटे आते हैं। उन्होंने कहा कि 44 दिन का एक अभियान लेकर के राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान चलाना है, हम चला लिए। हम 60 करोड़ 10 करोड़ परिवारों के 63 करोड़ लोगों तक पहुंचे। देखिए सौरभ जी, हम कुछ नहीं है, इतन नमम विष्णु परिषद ने साफ साफ कहा कि हाँ, हमने समाज के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से और लोगों के अपने समर्पण भाव के कारण 40 वर्ष तक इस राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। लेकिन कभी विष्णु परिषद ने ये श्रेय नहीं लिया सौरभ जी कि हमने किया इस काम को, नहीं जी, ये समाज का काम है और भगवान का काम है, भगवान करा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी विचित्र ये है कि एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये मामला कोई राजनीतिक हो गया है, प्रधानमंत्री जाने से राजनीतिक हो गया है, और एक जो है ये जो कह रहे हैं वो इसकी जो व्याख्या है वो धर्मशास्त्री करेंगे, और आपकी चैनल पे बैठे हुए एक राजनेता सीधा सीधा धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि साहब धर्म ये है, हिंदुत्व ये है, हिंदू की व्याख्या ये है। मुझे समझ में नहीं आता, जो लोग अभी तक गोल टोपी पहन करके, हरा गमछा डाल करके, ओछे पजामे में जाकर के और इफ्तार पार्टियां करते थे, वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय में इफ्तार पार्टी होती थी, और विधानसभा के अंदर जो है ना मस्जिद बना दी गई। और ये देखिए उसी राज्य के अंदर जो है वो हिंदुओं की छुट्टी तो कैंसिल कर दी गई, और मुसलमानों की छुट्टियां एक ईद की 5 छुट्टियां कर दी गई। आप बताइए, मुझे बताइए, जब बम विस्फोट उसमें होता है मस्जिद के अंदर, इसके मजार के अंदर और इसके जो अपना मदरसों के अंदर, तब उसको पटाखा बता दिया जाता है। हिंदू मरे कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ हो गया तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, राम जी को लौटने की बात आ रही है, उसकी बारी आई है। देखिए ये तो सौरभ जी बड़े सौभाग्य का विषय है। आपको इन पे इतनी कमियां नजर आती हैं तो आपने क्यों बुलाया इनको फिर? विनोद जी, आपसे भी पूछा जाएगा। नहीं सौरभ जी, नहीं, हम कमियों की वजह से नहीं बुलाए, ये नहीं है कि कमी है तो इसलिए नहीं बुलाए। देखिए राम जी सबके हैं, हम अभी भी मानते हैं, इनके भी राम है, लेकिन माने तो राम इनके भी पूर्वज हैं, लेकिन जाने तो आखिरकार अयोध्या से विमुख होकर के तो ये अपने आप को कैसे हिंदू बता सकता है? एक बात। दूसरी बात ये है कि 15 को जाएंगे, 16 को जाएंगे, आप जाइए, कभी भी जाइए यार। पहले तो जब निमंत्रण नहीं मिलाता था तो ये कह रहे थे हमें निमंत्रण नहीं मिला। अब देखिए उद्धव जी को भी निमंत्रण मिल गया, तो उसके बाद एक जवाब डॉक्टर नवल किशोर आपको दे दें, फिर किशोर जी में आ रहा हूं। बोलिए नवल जी। तो देखिए, राम जी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा क्या है कि जो वचन आपने जनता के साथ किया है उसका पूरा कीजिए। बिहार में जो बिहार सरकार है, जिसमें आरजेडी है और जेडीयू है और उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 4.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे चुके हैं, और रोज रोज जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि राम भक्त कौन हुआ? वादा करने वाला, अपना वादा पूरा करने वाला, या पूरे देश को घुमाने वाला? कहे कुछ और करे कुछ। कहे कि 20 करोड़ नौकरी का कोई हिसाब है क्या पिछले 10 साल में? 15 लाख रुपए का कोई हिसाब क्या? ये वचन तो दिया था मोदी जी ने, मोदी जी के सरकार ने। नौकरी का सवाल आप रोज पूछते हैं, पूछना चाहिए, अच्छी बात है। मैंने फिर कहा था 364 दिन है इस काम के लिए, एक दिन 22 तारीख रखी गई थी वहां पर मंदिर के कार्यक्रम के लिए। उस दिन न जाने के लिए क्यों इतने सारे तर्क ढूंढने पड़ रहे हैं? हम कोई एक दिन नहीं, भगवान से जो हमारा संपर्क है वो निरंतर है। अच्छा ठीक है, हर सांस में, हर आस में। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी जो वहां मंत्री हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर, वो कह रहे हैं गुलामी की मानसिकता है मंदिर। आपके विधायक फतेह बहादुर कह रहे हैं अभी तक क्या भगवान राम निष्प्राण थे जो उनमें प्राण फूंकने जा रहे हैं? ये तो रामचरितमानस को भी जलाने वाले लोग हैं भाई साहब। सौरभ जी, वो सावित्रीबाई फुले का स्टेटमेंट है जिसका एक सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, वो ऑलरेडी बोला हुआ है। कम से कम देख लिया कीजिए कि मैंने देखा, मुझे ये पता है, ये पोस्टर भी लगा था। शिक्षा और धर्म के विषय में उन्होंने फर्क स्थापित करने के लिए बात कही है, और इसमें सच्चाई नहीं है तो क्या है? अगर आप देखिए, यहाँ पर तो पूरा धर्म की परंपरा है। कोई कहता है लव इज गॉड, कोई कहता है गॉड इज लव, कोई कहता है ट्रूथ इज गॉड, कोई कहता है गॉड इज ट्रूथ। ये तो सब देखने के अपने अपने नजरिए हैं। आप क्यों उसमें लड़ना चाहते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मल्लुक नागर जी भी आ गए। मल्लुक जी स्वागत है आपका भी।